नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर देखें तो राजस्थान के क्षेत्र में फ़िलहाल मौसम शुष्क व तेज़ गर्मी वाला बने रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही हल्की देखने को मिल सकती है, जिसमें अरावली रेंज कुछ पश्चिम के इलाके हैं जहाँ पर कुछ हल्के बादल छा सकते हैं। तो वहीं उत्तरी राजस्थान में भी छुट-पुट बादलों की आवाजाही का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क व गर्म बना रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी। पिछले 24 घंटों के दौरान भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, तो वहीं अधिकतम व न्यूनतम आर्द्रता में भी जो है कमी देखने को मिली। यहाँ पर देखें तो लगातार जो है पाकिस्तान और गुजरात राजस्थान के क्षेत्रों में अरब सागर के उत्तर से होते हुए आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, यानी दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। तो वहीं अरब सागर के सतही भागों पर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र भी उत्तर पश्चिम के आसपास बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ जो है हिमाचल उत्तराखंड के दक्षिण से लेकर जो है बिहार तक के इलाकों तक है, जहाँ पर पूर्वी जो भारत के क्षेत्र या कह सकते हैं बिहार पश्चिम बंगाल के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। जो ITCZ का दायरा है वह भी जो है जो महाराष्ट्र के दक्षिण मध्य भाग है वहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के दक्षिण से होते हुए बना हुआ है। और जैसे जैसे जून का महीना आएगा वैसे वैसे ये लगभग जो है मध्य भारत तक को कवर करते हुए उत्तर की ओर निकल जाएगा, जिससे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो है चक्रवाती सिस्टम और निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी गतिविधियों की जो प्रक्रियाएं हैं वह बढ़ने लग जाएगी। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के तो लगभग उत्तर तक जो है ITCZ का दायरा लगभग बन चुका है, जिससे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र, निम्न दबाव या डिप्रेशन जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं, जिससे मानसून के आने में भी जो है कुछ बीच बीच में तेज़ी भी रहेगी। तो वहीं जो है भारत में इसके दस्तक देने में भी जो है कुछ देरी जो हिंद महासागर के उत्तरी भागों पर बना हुआ तूफ़ान है उसकी वजह से देरी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में तापमान में बढ़ोतरी होते हुए 43.33 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 26.60 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता का स्तर घटकर 48.30% और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर भी घटकर 18.10% रहा। वायु दबाव घटकर 1005 मिलीबार के आसपास है। तपन व उमस का माहौल बना रहेगा। आर्द्र हवाओं का प्रवाह अरब सागर से बना हुआ है, जिससे आने वाले समय में WD के साथ आर्द्र हवाओं का प्रवाह जो है राजस्थान में बारिश बढ़ाएगा, यानी जो चौथा सप्ताह है राजस्थान के लिए और उत्तर पश्चिम भारत के लिए मध्यम से तेज़ वर्षा, ओले और आंधी तूफान की गतिविधियाँ लेकर आएगा, जिससे कॉटन की बिजाई जहाँ पर भी चल रही है वह किसान जो हैं समय पर कार्य करते रहे और कॉटन की बिजाई का कार्य करते रहे, जिससे आने वाले समय में जो बारिश होगी उसकी वजह से जो है आपकी फसल बिजाई देरी से न हो। इसलिए ये कार्य आप अभी लगातार करते रहे और सिंचाई का कार्य करते रहे, जिससे उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो फिर जो है कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपने फील्ड तैयार कर रखा है और बिजाई का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर बारिश हो जाती है तो फिर आपको दोबारा जुताई का खर्च करना पड़ेगा और जुताई भी दोबारा जो है वहाँ पर आपको करनी ही पड़ेगी, जिससे और समय से देरी होगी और कॉटन की बिजाई का कार्य भी आपके देरी से होगा, तो समय पर फसल बिजाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप ये कार्य करते रहे और जो गर्मी है उसमें भी जो है चौथे सप्ताह में जाकर और जून के पहले सप्ताह में जाकर काफ़ी राहत मिल जाएगी। तापमान 40 डिग्री के नीचे चले आएंगे, कई जगहों पर तो 35 से लेकर 37 डिग्री तक तापमान उस दौरान अधिकतम दर्ज भी किए जाएंगे और उमस बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियों में तेज़ी रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा, खंड वर्षा के रूप में धूल भरे आंधी के गुबार और ओले की गतिविधियां या ओले गिरने जैसी भी संभावनाएं राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत के अनेक क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों के साथ ऐसी ही संभावनाएं बन रही हैं। यानी लगभग 23 तारीख के आसपास एक WD आएगा और उसके बाद जो है 27 तारीख के आसपास एक और WD आने की संभावना है, जिससे लगातार 2 WD और अरब सागर में बन रही हवाओं की जो गतिविधियां हैं सीधे राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर आर्द्र हवाओं का प्रभाव पहले से ही बढ़ाया हुआ है और आने वाले समय में ये प्रभाव बढ़ेगा। तो वहीं आने वाले समय में देखें तो जो मई के अंतिम दिन हैं उन दिनों में भी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में जो हैं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र या निम्न दबाव बनकर उसके बाद डिप्रेशन बनने जैसी संभावनाएं अभी से 50% हैं, जिससे मानसून में जो देरी हो रही है उसमें कुछ जो है तेज़ी आएगी। लेकिन ये तेज़ी बंगाल की खाड़ी और जो निकोबार के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ अंडमान के क्षेत्र हैं या अंडमान सागर के क्षेत्र हैं उसमें जो है मानसून में जो है बढ़ोतरी और पूर्वोत्तर राज्यों के नज़दीक तक मानसून पहुँच जाएगा। फिलहाल जो मानसून रेखा हमने पिछले 72 घंटों के दौरान आपको दिखाई है, जो कि निकोबार के आसपास हैं,
आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो है दक्षिण पश्चिम मानसून ने निकोबार में दस्तक दी है, जबकि लगभग 18 मई के आसपास दक्षिण पश्चिम मानसून जो है अंडमान तक पहुंच जाता है। लेकिन अंडमान में इस बार जो है लगभग एक सप्ताह तक की देरी के बाद मानसून पहुंचेगा, यानी उम्मीद है 1 जून के आसपास। और उसी समय जो निम्न दबाव या फिर डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावना है, उसकी वजह से मानसून में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र और म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों में तेज़ी देखने को मिलने के साथ ही मानसून जो है 1 जून तक लगभग पूर्वोत्तर राज्यों के करीब और अंडमान निकोबार के सभी क्षेत्रों को जो है कवर करते हुए आगे बढ़ सकता है। लेकिन केरल में इसके दस्तक देने की संभावनाएं जून के दूसरे सप्ताह में बन रही हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में जो है मानसून के जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं, बंगाल की खाड़ी में मौजूद जो भारतीय द्वीप हैं, उनमें जो है मानसून जल्द ही जो है आगे बढ़ेगा। लेकिन फ़िलहाल इनमें भी जो है देरी है। लेकिन जो सीमा मानसून की थी, हमने बताई थी निकोबार के आसपास, वहीं पर जो है मानसून ने दस्तक दे दी है और अब 1 जून तक जो है अंडमान को भी कवर कर लेगा। लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि अंडमान और निकोबार को लगभग जो है एक साथ ही कवर करते हुए 2 से 3 दिनों के अंतराल के बाद ये लगभग 20-22 मई तक यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन इस बार मई के जो अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन हैं, उस समय में जो है यहाँ पर मानसून के पहुँचने की संभावना है। लेकिन केरल में जो है 1 जून को छोड़कर दूसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास मानसून के दस्तक देने की संभावनाएं बन रही हैं। फिलहाल राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है आने वाले समय में मई का अंतिम सप्ताह और जून का पहला सप्ताह सामान्य तापमान के मुकाबले कुछ कम रहने की संभावना है, यानी असामान्य समय यहाँ पर जो है बारिश को लेकर देखने को मिलेगा, जिससे कई क्षेत्रों में तेज़ वर्षा या कहीं मध्यम से तेज़ तो कहीं मध्यम से भारी बौछार तो कहीं कहीं हल्की छितराई खंड वर्षा का दौर देखने को मिलने वाला है। किसान भाई आने वाले समय में इसके लिए तैयार रहे आंधी तूफान, बारिश और ओले की गतिविधियों के लिए। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।